तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं अपने लोगों से वहां पर मशवरा मांग रहे होते हैं कि आप बताओ कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर उन लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो फिर तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा कि कंपटीशन में वो अपनी डिमोनिक पावर्स को यूज कर रहे हैं या नहीं। जबकि सेम टाइम के ऊपर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ चीफ पोंग जो होता है वो बहुत ज्यादा पी लेता है तो उसे सुसु आ जाती है और बाहर निकल आता है। बाहर जाकर सुसु कर आता है, कहता है कि टॉप ग्रेड की वाइन पीने के बाद टॉप ग्रेड की सुसु आती है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर खा पिए, यहाँ सुसु करने के बाद वापस जाकर फिर से पीऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन आखिर वो लड़का है कौन, कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड से है, वो इतनी सारी वाइन कहां से लेकर आएगा। वाइन भी काफी ज्यादा महंगी थी। जब वो वहां पर खड़ा खड़ा सुसु कर रहा था तो उसी के साथ ही क्रिम्सन डेथ ग्रुप का लीडर जो था अपने कुछ साथियों के साथ झाड़ू में छुपा होता है और कहता है कि देखो तो जरा ये कमीना जहां पर ये वही है जो कि उस वक्त जिसने हमारे ऊपर अटैक करवाया था। ये उसी ग्रुप का लीडर है, जो उनका चीफ है। हमें यहाँ पर इसको उठाकर लेकर जाना होगा। ये अच्छी बात है कि ये पीकर टल्ली हो चुका है, इसे उठाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब तो हम लोग यहाँ पर अपने प्लान को स्मूथली पूरा कर सकते हैं। जल्दी से जाओ, जाकर देखो कोई आसपास है तो नहीं और फिर इसको उठाकर ले आओ। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकलते हैं और निकलने के बाद जाकर चीफ पोंग के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं अब देखना वो रेड बालू वाला लड़का जरूर इसके पीछे पीछे इसको बचाने के लिए आएगा और उसके बाद हमसे माफी की भीख मांगेगा। तो इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां पर माँ चीफ जो होता है पीछे घूमकर उनकी तरफ देख लेता है। लेकिन जैसे वो पीछे घूमकर देखता है वो कमीने जो होते हैं अपने हाथ में मिट्टी लेकर आगे बढ़ते हैं और उसकी आंखों में मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो देख ना पाए। जबकि दूसरी तरफ माँ जोखा जो होता है उससे वहां पर हमारे चीफ के चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि वहां पर हमारी रियोशी जो होती है उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैंने अभी और पीनी है, मैंने अभी और पीनी है, अभी मैं पीकर टल्ली नहीं हुई। तो इसी वजह से वो शोर की आवाज होती है वो दब जाती है और चीफ की आवाज हमारे जोखा तक सही तरह से नहीं पहुंच पाती। तो हमारा जोखा कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने किसी की आवाज सुनी होगी। यही पर से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं कि जहां पर वो चीफ की आंखों में मिट्टी डालने के बाद चीफ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो चीफ को वहां पर सबड्यू कर सके। दोनों वहां पर उसके प्रेशर पॉइंट्स को सील कर देते हैं आगे बढ़कर और जो हमारा चीफ होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उनका लीडर निकल कर आता है और कहता है कि ठीक है अब तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब जल्दी से यहाँ पर इसे बांध दो ताकि इसका वो यंग बैंडेड वो सुरख बालू वाला लड़का जहाँ पर आए। तो उसे कहता है कि उस लड़के ने भी बहुत ज्यादा पी रखी होगी, अगर उस लड़के ने भी पी रखी होगी तो हम लोग उसे बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जबकि उनमें से कहता है कि मुझे लगता है कि सभी ने पी रखी है, हम लोग इनके कैंप के अंदर घुस जाते हैं, वहां पर जाकर सभी को एक कर करके पीटते हैं। जबकि उनका लीडर उनसे कहता है बकवास बंद करो, वो लड़का एक मॉन्स्टर की तरह है, अगर तुम लोगों ने उस लड़के की मार खाई होती तो फिर तुम्हें पता होता कि अगर हम लोग गलत समय के ऊपर उस लड़के के सामने चले गए तो वो लड़का हमें मार डालेगा। और इसी के साथ लीडर जो होता है वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, पहले हम लोग यहाँ पर इसको बंदी बनाएंगे और इसे बुरी तरह से पीटेंगे, इसे टॉर्चर करेंगे। और दूसरी के साथ ही हमारे जोखा को दिखाता है कि हमारा जोखा अपने कैंप से बाहर निकलता और कहता है चीफ तो पीस करने के लिए गए थे, यानी सुसु करने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, काफी देर हो गई, उसे तो वापस आ जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ चीफ को वो लोग उठाकर एक नदी के किनारे ले जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद वो कहता है कि इतनी दूर काफी है, अब यहाँ पर कोई भी हमें देख नहीं पाएगा। और साथ ही वहां पर चीफ को पानी के अंदर डुबोकर उसको होश दिलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। और साथ ही उसे कहता है कि देखना कि मर ना जाए, अगर ये मर गया तो फिर यहाँ पर हमें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर को जान से नहीं मारना चाहते। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं जी जीव ठीक है, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। तो उसी के साथ ही उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर इसे होश आ रही है, इस तरह पानी के अंदर इसे होश आ ही जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ को होश आ जाती है और उनसे कहता है देखो तो जरा कौन यहाँ पर इतना अच्छा है जो कि पानी के अंदर मुझे डुबकी दिलाकर मुझे नहला रहा है, मैं तो पीकर टल्ली हो चुका था और तुम लोग यहाँ पर मुझे सोबर कर रहे हो और साथ ही तुमने मेरे प्रेशर पॉइंट्स को भी दबा रखा है। ये देखो है कौन, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ पर मेरे ब्रदर्स ही होंगे, तो जो क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड के मेरे ब्रदर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनमें से एक आगे बढ़ता है, उसे किक मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे चीफ को इस तरह से बिल्कुल भी ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। और जैसे ही उसे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारा चीफ पोंग जो होता है वहीं पर से अपना हाथ उठाता है और उसके सर में एक जबरदस्त पंच दे मारता है जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर बाकी के लोग भी काफी हैरान होते हैं। तो हमारा चीफ उनसे कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर सोबर हो चुका हूँ तो जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरी उतर चुकी है और तुम लोगों की वजह से उतरी है, इतनी कमाल की वाइन का नशा तुम लोगों ने उतार दिया। और वो क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे साथी ने तुम्हें एक दो बार पीटा था। आपके क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद किसी ने हिरार्की के बारे में बताया नहीं कि यहाँ पर रैंकिंग किस तरह से काम करती है। अगर तुम यहाँ पर दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हरा देते हो तो फिर तुम्हारी रैंकिंग अप हो जाती है, लेकिन तुम लोगों ने फिलहाल के लिए किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया जिसकी वजह से तुम्हारी रैंकिंग सबसे लो है। और हम लोग क्योंकि इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस लड़के की वजह से, इसी वजह से हमारी रैंकिंग भी लो रहने वाली है। तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर हरा देंगे, अगर हम 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को हरा देते हैं तो हमारी रैंकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तुम्हारे चीफ पोंग को यहाँ पर इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना ही उसने कभी रैंकिंग्स के बारे में सुना होता है। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम
यहाँ पर मुझे सिर्फ इसलिए सजा देना चाहते हो क्योंकि जोखा ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया था और उसने यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक किया क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो क्रिम्सन डेथ लीडर उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से हो रहा है, तुम यहाँ पर उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ हो तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो। उस लड़के ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मर्जी से किया होगा। तुम्हारा चीफ उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर जोखा से डर रहे हो, इसी वजह से तुम उसको टारगेट नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ पर मुझे उठाकर ले आए हो, सीधी बात क्यों नहीं कहते। तो क्रिम्सन डेथ रीपर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं किसी से भी नहीं डरता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के को नहीं पकड़ सकता। तुम्हारा चीफ उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं यहाँ पर तुम इस बात को मान क्यों नहीं देते कि तुम जोखा को पकड़ ही नहीं सकते, तुम जोखा को बंदी बनाकर नहीं रख सकते हो, ना ही तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकते थे, इसी वजह से तुमने यहाँ पर कमजोर इंसान को टारगेट किया है। तो क्रिम्सन रीपर जो होता है वहीं पर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन हमें यहाँ पर लगा था कि इनका चीफ पोंग जो है वो काफी ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन ये कमीना तो खुद यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल प्रेशर और इतनी इंटेंस स्पिरिट क्यों निकल रही है। तुम्हारा चीफ पोंग जो होता है उनसे कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे पकड़कर लेकर आओगे तो तुम लोग मुझे बड़ी आसानी से टॉर्चर कर सकते हो और यहाँ पर अपना बदला ले सकते हो, लेकिन शायद तुमसे गलती हो गई है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। तो दूसरी तरफ से क्रिम्सन मास्टर का लीडर का साथी उसे कहता है कि क्या वाकई में ये करना चाहिए, तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर जरूर करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, असल में इसके पास इतनी पावर है नहीं। तुम्हारा चीफ जो होता है उनसे कहता है कि आ जाओ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर ब्लफ कर रहा हूँ या नहीं। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से चीफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अपने कुल्हाड़े को उठाता है और उसके करीब पहुंच जाता है, जबकि चीफ पोंग कहता है कि ये क्या, मैं तो यहाँ पर वाकई में ब्लफ कर रहा था, मैं तो बस इन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास तो ब्लेड भी नहीं है और बिना ब्लेड के मैं अपनी टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता। तो वहीं पर उसके पाँव के साथ एक बड़ा सा पत्थर टकराता है, तो चीफ कहता है कि चलो मैं यहाँ पर इस पत्थर को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होती है, तो वो उस पत्थर को उठा लेता है। जैसे वो उस पत्थर को उठाता है और उसे उठाने के बाद सामने की तरफ थ्रो कर देता है। तो चीफ पोंग जिसने कभी मार्शल आर्ट्स को इतना खास मास्टर नहीं किया, लेकिन वो क्योंकि जंगल में ही बड़ा है और सारी जिंदगी उसने जंगल में गुजारी है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से उस पत्थर को उठाकर सामने की तरफ फेंकता है। वो पत्थर उड़ता हुआ सीधा जाकर उस क्रिम्सन लीडर के साथी के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा चीफ पोंग कहता है कि अब एक तो गया, अब यहाँ पर सिर्फ एक रह गया है। तो जबकि दूसरी तरफ से क्रिम्सन चीफ जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो कोई पुश ओवर नहीं है, हमें तो लगा था कि इसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखेंगे और जोखा को यहाँ पर सबड्यू करेंगे। जबकि चीफ उसे कहता है कि तुमने खुद यहाँ पर मुझे पकड़ा और उसके बाद अब तुम यहाँ पर मुझे हैंडल नहीं कर पा रहे। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से क्रिम्सन चीफ जो होता है उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हम तो बस यहाँ पर तुम्हें बात करने के लिए लेकर आए थे। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। तो जब वो उससे बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए लेकर आया हूँ। इसी के साथ ही गोश्त मोनार्च को दिखाता है कि वो ऊपर खड़ा होता है। तो गोश्त मोनार्च कहता है कि देखो तो देखो, मुझे यहाँ पर अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पर क्या देखा है। तो गोश्त मोनार्च होता है जब वहां पर उसे देखता है कि वो पत्थर उठाकर किस तरह से फेंक रहा था, तो उसे देखने के बाद उसे ऐसे ही लगता है कि उसके पास एक्स्ट्रा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक टेक्निक के साथ ही आ सकती है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली लगी, और अब जबकि यहाँ पर मैंने हैरान करने वाली बात देखी है तो मैं इस बात के लिए अपनी आंखें बंद कैसे कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि बुड्ढे खुसर तुम साइड के ऊपर हट जाओ, अब ये मेरा शिकार है। और गोश्त मोनार्च जो होता है वहां पर सीधा डायरेक्टली आकर हमारे चीफ के ऊपर अटैक कर देता है, और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमें वहां पर नदी के अंदर बहुत सारा खून दिखाई देता है। क्या उसने यहाँ पर चीफ पोंग को मार डाला है? क्या हमारा जोखा बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है? हाँ, ये बात वाकई में सच है कि जोखा बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है और गोश्त मोनार्च को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।